अन्नन्तमः प्रविशन्ति, बोलिए। ॐ अन्नन्तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिम् उपासते, ये असम्भूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमो, ततो भूयैव ते तमो यौ सम्भूत्याङ्रतः, यौ सम्भूत्याङ्रतः। ओ, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के का ये प्रथम मंत्र है। ओम प्रथम नहीं, 9वां मंत्र है इसमें। प्रथम तो ईशावास्यमिदं सर्वम है, क्षम्यता, ये 9वां मंत्र है। और इस मंत्र के भीतर बताया गया है, पहले शब्दार्थ देख लेंगे तो ये मंत्र आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो इसमें कहा गया है, पहला शब्द एक आया है इसमें, अंधन तमः, आवरण करने वाले अंधकार को। फिर कहा गया प्रविशंति, जो प्राप्त होते हैं, जो आवरण करने वाले अंधकार को प्राप्त होते हैं। फिर कहा असंभूति, सब असंभूति का अर्थ यहाँ पर बताया गया प्रकृति, अर्थात प्रकृति का एक नाम और क्या है, अव्यक्त, जो कि हमको दिखाई नहीं दे रही। हम लोग क्या करते हैं, अभी तक इसी को प्रकृति समझते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ना संसार, इसको इस तरह कह देते हैं कि ये प्रकृति है, लेकिन ये प्रकृति नहीं है, स्वयं प्रकृति से बना हुआ संसार है। हाँ, इस पूरे संसार में जहाँ रूप दिख रहा है, रंग दिख रहा है, आकार दिख रहा है, प्रकार दिख रहा है, वो सब चीजें प्रकृति नामक मटेरियल से बनी है। जैसे कि लोहे से लोहे का सामान बनना, ऐसे प्रकृति से पूरा संसार बनना। तो परमेश्वर ने क्या किया, इस पूरे संसार को बनाने के लिए प्रकृति का इस्तेमाल किया, और प्रकृति इस संसार में सत, रज और तम के रूप में विद्यमान थी। तो ये बता रहे हैं कि असंभूति का यहाँ पर अर्थ किया है कि प्रकृति कैसी, जो अव्यक्त है। अब वो दिखाई तो हमको दे नहीं रही है, हमारी इस अग्नि में भी प्रकृति है, वो नहीं दिख रही हमको, है ना। हमारे शरीर में भी अग्नि वो है, प्रकृति है, हमको वो भी नहीं दिख रही है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना, प्रकृति तो नहीं दिख रही। प्रकृति से बना हुआ ये शरीर दिख रहा है, प्रकृति से बनी हुई आग दिख रही है, ये यज्ञ दिख रहा है, प्रकृति से बने हुए आप दिख रहे हो, प्रकृति से बना हुआ ये किवाड़ दिख रहा है ना। लेकिन प्रकृति इसमें है, और हर पदार्थ के भीतर कहीं पर सत्व ज्यादा है, कहीं पर रज ज्यादा है, कहीं पर तम ज्यादा है। समझ गए ना। और सत्व की कैसे पता लगती है कि यहाँ पर सत्व ज्यादा है कि तम ज्यादा है, वहां पर इसलिए तब पता चलती है। जैसे कि एक भोजन का उदाहरण लेते हैं हम, अगर वो उस भोजन में सात्विकता है, इसलिए उसका नाम सात्विक भोजन कहा गया है, सात्विक भोजन कहा गया है। सात्विक भोजन का मतलब क्या होता है, जिसमें सत्व गुण ज्यादा है। और सत्व गुण कौन से भोजन में होता है, जो हमारे महान पुरुष खाया करते थे, दही में, दूध में, मक्खन में, अन्न में, है ना, ये सब सात्विक होते हैं। और इनके विपरीत तामसिक कौन सा भोजन होता है, जिसमें मीट है, मांस है, शराब है, जुआ है ना, ये सब तामसिक भोजन होता है। सात्विक बहुत अच्छा होता है, उच्च कोटि का होता है, और जो तामसिक है वो निकृष्ट कोटि का होता है, कम होता है, ठीक है। और एक बीच का और होता है, जिसको कहते हैं रजोगुण। अब रजोगुण में क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति मिर्च मसाला भी खा रहा है, समझ रहे हो ना, जैसे फल फूल सब्जी दूध भी तो खा रहा है, साथ साथ मिर्च मसाले भी खा लेता है, लेकिन वो मीट मांस नहीं खा रहा, अंडा नहीं खा रहा वो। तो उसमें कौन से लोग आ जाते हैं, हम जैसे लोग आ जाते हैं, हमारा घर जैसे आ जाता है, आपका घर जैसे आ जाता है, जिसमें कि तामसिकता नहीं है और सात्विकता भी उतनी नहीं है कि बिना मिर्च मसाले के रह लें। वो ठीक बात है। हमारे घर में तो अभी काफी इसको चेंज कर लिया है, नहीं तो हमारे राजस्थान में तो बहुत मिर्च खाई जाती है। क्या नहीं खाते, जन्म से नमक मिर्च नहीं खाते। हाँ, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने नमक बिल्कुल छोड़ दिया, पूरे जन्म से ही वो नहीं खा रहे हैं। उनको तो कहा जाता है कि अगर सांप भी काट जाए ना, तो कहते हैं सांप मर जाएगा, लेकिन उस आदमी का कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनमें जहर होता है। हम अपने जहर को किससे मारते हैं, इस नमक से ही खत्म करते रहते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि नमक का कम इस्तेमाल करना चाहिए, और ये नमक हमारे बीपी आदि को भी बढ़ाता है। अगर करें भी तो हम सेंधा नमक का प्रयोग करें। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि परमेश्वर ने ये जो दुनिया बनाई है वो कैसी है, अंधन तमाम, और कैसी है, अंधकार से भरी हुई है,
और लोग क्या कर रहे हैं, इसी की उपासना में लगे रहते हैं। सारा दिन खाना पीना, घूमना फिरना, पिक्चर देखना, है ना, अपने ही इन कामों में ही भ्रमण करते रहते, संसार में ही लगे रहते हैं। और कुछ लोग कैसे होते हैं, जो प्रकृति को समझते हैं, प्रकृति को के चारों ओर वातावरण में घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि इन 3 गुणों वाली जो अव्यक्त प्रकृति है, उपासते, उपास से ईश्वर भाव से उसकी उपासना करते हैं। मतलब इस सूर्य की, बहुत सारे लोग सूर्य की उपासना करते हैं ना, कुछ लोग चंद्रमा की उपासना करते हैं, चंद्रमा को अर्घ लगाते हैं, सूर्य को अर्घ लगाते हैं। वो अलग बात है कि वो कैसे लगा रहे हैं, लेकिन सूर्य को उपासना क्या होती है, जैसे अभी हमने यज्ञ में आहुति लगाई, ये असली सूर्य की उपासना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लगाई हुई आती है वो सूर्य तक पहुंचती है। क्यों? इसमें अग्नि है, सूर्य में भी अग्नि है, लेकिन लोगों को नहीं पता। वो सिर्फ अगर सूर्य के सामने हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, इससे भगवान का तो हम धन्यवाद करेंगे, तूने सूर्य बनाया, समझ रहे हो ना, लेकिन सूर्य को उससे हमने आहुति नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि वो जड़ है। और उसको आहुति कैसे जाएगी, जब जड़ साधनों का प्रयोग करेंगे। कौन से वाले? जब सामग्री है, घी है, समिधा है, कपूर है, इनका प्रयोग करेंगे तब। तो कहा कि कुछ लोग तो इस तरह से उपासना करते हैं ईश्वर की, वो प्रकृति की, तो वे लोग तो अंधकार को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनको अभी असली ईश्वर पता चला नहीं है कि असली ईश्वर तो कोई और है, जो चेतन सत्ता है। सिर्फ ये जड़ पदार्थ ईश्वर नहीं है। सूर्य ईश्वर है क्या? सूर्य ईश्वर तो नहीं है ना। चंद्रमा ईश्वर है क्या? ईश्वर की बनाई हुई बड़ी शक्ति है ये, समझ रहे हो ना। हम ईश्वर है क्या? नहीं है ना। अब रावण अपने आप को ईश्वर मानता था, तो क्या वो ईश्वर हो गया? हिरण्यकश्यप अपने आप को ईश्वर मानता था, क्या वो ईश्वर हो गया? है ना। भगवान राम, भगवान कृष्ण को भी हम ईश्वर कहें तो क्या वो ईश्वर है? हाँ, वो महान पुरुष थे और उन्होंने ईश्वर के गुणों को धारण किया, इसीलिए वो भगवान कहलाए। तो यहाँ का जो लोग सतरजतम, इन 3 गुणों वाली अव्यक्त प्रकृति की उपास से, ईश्वर भाव से उपासना करते हैं, वे तो अंधकार को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो अभी चेतना से जुड़े, ईश्वर से सीधे नहीं जुड़े, है ना। और जो सिर्फ इस सृष्टि में ही रमण करते रहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको, खाना पीना, मौज मनाना, मस्ती करना, बस वो प्रकृति को भी भूले रहते हैं। सूर्य चंद्रमा आदि के भी उपासना नहीं करते वो। अर्थात सूर्य चंद्रमा को कैसे हमें, देवताओं तक कैसे हमें पहुंचना है, इसकी भी परवाह नहीं करते वो। यज्ञ आदि भी वो नहीं करते। तो कहते हैं कि वो फिर तो बहुत ज्यादा अधिक अंधकार में चले जाते हैं, है ना। जैसे कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ कम अच्छा करते हैं, कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं करते। तो जो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, जो ईश्वर से जुड़ के रह करके काम करते हैं, ईश्वर को समर्पित भाव से काम करते हैं, वे तो ईश्वर अपनी गोद में रखता है सदा, उनको तो मुक्ति दे देगा, ठीक है, शरीर छूट जाएगा तो। लेकिन कुछ लोग उनसे नीचे लेवल के होते हैं, वो इस प्रकृति में ही भ्रमण करते रहते हैं, इसी को उपासना में लगे रहते हैं। सूर्य की कर ली, चंद्रमा की कर ली, बस, है ना, या कहीं कोई मूर्ति बना ली, ऐसे कर ली, या पेड़ पौधों की भी उपासना कर रहे हैं, है ना, जीव जंतुओं की भी उपासना करने लगे। उपासना का मतलब सत्कार करना और उनके समीप होना, उपजमा आसन, उनके समीप हो जाना, उनकी भक्ति करना, उनको खिलाना पिलाना, ये सब करते हैं। तो वे उनसे थोड़े नीचे लेवल के हैं। तीसरे नंबर के लोगों की यह बात बताई कि वे तो फिर पूरी तरीके से अंधकार में ही चले जाते हैं, जो ना तो इस प्रकृति की उपासना करते, है ना, और ना फिर वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ अपने ही खाने पीने में, मौज मजा मस्ती में, उल्टा सीधा खाना पीना, इसी में लगे रहते हैं। वे लोग तो घोर अंधकार में चले जाते हैं। हाँ, जो वेद, जो निंदक होते हैं वे नास्तिक होते हैं सब। जो वेद को नहीं मानते, वेद की बात को नहीं मानते, वो सब नास्तिक की कोटि में आ जाते हैं। वेद में सारी बातें यही लिखी है, किसकी उपासना करो, किसकी मत करो, किसकी कैसे उपासना करो। अगर किसी भी व्यक्ति विशेष की भी उपासना करनी है तो व्यक्ति का भला करके व्यक्ति विशेष की उपासना करो, लेकिन उपासना तो सही मायने में ईश्वर की होगी। जब आप ईश्वर से जुड़ जाओगे तो ईश्वर ने जो जो बातें बताई हैं उनकी आज्ञा का पालन करोगे आप। तो इस मंत्र में यही बताया गया है। तो हम सिर्फ कैसे करें, सिर्फ प्रकृति की उपासना में ना लगे रहें, सिर्फ अपनी ही उपासना में ना लगे रहें। हम कहाँ बढ़े, हम उस ईश्वर की उपासना में बढ़े, जिससे हम अंधकार लोक में ना जाएं, हम प्रकाश लोक में पहुंच जाएं, अर्थात हम ज्ञानी बन जाएं। तो इसमें देखो यही काव्य भी है, जो जन नित्य अनादि प्रकृति जड़ की भक्ति करते हैं, अंधकार ज्ञान अविद्या से क्लेशों को भरते हैं, पर जो अनित्य स्थूल जगत की ही उपासना में संलग्न, वे तो घोर अविद्या नरक की क्षण में धसते होकर नग्न। प्रकृति विकृत कारण वो कार्य
दोनों ही हमें गिराने वाले, अतः उपासना करें विमल प्रभु सच्चिदानंद बचाने वाले, सच्चिदानंद बचाने वाले। बचाने वाला कौन है? वही परमेश्वर है, इसीलिए उसी की उपासना करो, उसी को समर्पित भाव से करो। और उसकी उपासना करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो उसकी उपासना कैसे होगी? उसकी बात को मान करके, कि जैसे जैसे उसने हमें वेद में कहा है वैसी वैसी हम बात मानते चले। जैसे सुबह उठना, रात्रि को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, सुबह उठ करके ध्यान करना, है ना, ईश्वर की भक्ति करना, कुछ अपना आत्मनिरीक्षण करना, पूरे दिन भर के लिए योजना बनाना कि आज मुझे क्या करना है, ये सब काम करना। इसी प्रकार से स्नान करने जाओ तो मंत्र के साथ स्नान करो, है ना। आपको कोई मंत्र नहीं आता तो सन्नो देवी सभी को आता है, रविष्ट है। और भी कुछ नहीं आता तो गायत्री मंत्र तो आता ही आता है। तो गायत्री जब नहाने जाओ तो गायत्री मंत्र को पढ़ जाओ। और भी कुछ नहीं आता तो ओम 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 करके नहा लो, है ना। ओम नमः शिवाय करके नहा लो। वो भी शिव भी ईश्वर का ही, ओम नाम का ही एक मुख्य नाम शिव है। जैसे मुख्य नाम ओम हो गया, ऐसे शिव भी कल्याणकारी होने से भी उसका एक नाम है, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब भोजन करने बैठो तो अन्नपति वाला मंत्र पढ़ डालो। और अन्नपति मंत्र अगर आपको नहीं आता है तो सीख लो, नहीं तो उसका भाव उतार लो मन में कि प्रभु आप हम सबको अन्न दे रहे हो, इन सब जितने भी दुपाए अर्थात दो पैर वाले मनुष्य आदि हैं, और जितने भी चौपाए जो पशु आदि हैं, उनको भी तू रक्षा करना, इस अन्न से पालन पोषण हमारे द्वारा करवाना। हे प्रभु, हमको तो तुम दे ही रहे हो प्रभु, लेकिन इनका भी पालन पोषण हो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इतनी सी प्रार्थना बस आपको भोजन करते वक्त करनी है ना। और जब भोजन पूरा फिनिश हो जाए, समाप्त हो जाए, आपका हो जाए पूरा, तब क्या करना? प्रभु से ये कहना, प्रभु मैं अकेला ही भोजन ना करूं, ये जो तूने मुझे धन संपत्ति इतना सब कुछ दिया है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये परमेश्वर ये सबके लिए है। मुझे मनुष्य बनाया ही आपने इसीलिए कि मैं अपने साथ साथ सबको खिलाऊं। इसलिए हमने बुजुर्गों को देखा था, पहले चींटी को डाल, फिर कौवे को डाल, फिर कुत्ते को डाल, सबको डाल डूल करके वो रोटी खाया करते, है ना। और पहली रोटी गाय की निकालते थे, है ना, अंतिम रोटी कुत्ते की निकालते थे। और फिर जो भाग अपने खाने भी बैठते थे तो भी थाली में से पहले थोड़ा सा निकाल देते, उसको भी मुडेर पर डाल देते थे, कोई पक्षी भी उसको खा ले। इतनी बड़ी भावना हमारी मनुष्यों की है। तो सोचो, इतनी बड़ी भावना का आज कोई प्रयोग करते दिख रहा है क्या? गाय को रोटी नहीं देते, कुत्ते को रोटी नहीं मिलती, चींटी चुग्गों को हम चुगनी डालते, कुछ भी हम नहीं कर रहे। फिर छोड़ो, अब हमें एक ऐसा सिद्धांत दे दिया कि तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे तो इस यज्ञ में आहुति लगाओगे तो ये अपने आप पहुंच जाएगी ये आहुति। क्योंकि इससे जो हवा शुद्ध हुई ना, वे किसको पहुंच गई? वो किसको पहुंची? ये सभी जीव जंतु जो वातावरण में घूम रहे हैं उनको भी तो मिली, जैसे हमको मिली। उनमें भी तो चेतना है, आत्मा है, हमारे भीतर भी आत्मा है, तो उनको भी ये ऑटोमेटिक मिल जाती है। इसीलिए कहते हैं कोई व्यक्ति कुछ करे या ना करे, नित्य प्रति अगर दैनिक यज्ञ वो कर ले, कौन सा? ये अग्निहोत्र यज्ञ वो कर ले, तो समझ लो बहुत सारा परोपकार का कार्य कर रहा है। तो यहाँ यही बताया गया है कि हे वेद के ज्ञान के प्रदाता, आप कैसे हो? आप तो विधाता हो, आपने हमारे लिए नियम बनाए हैं, न्याय दिया है, वेद का विज्ञान दिया है हमको, और आप वेद के विज्ञान के द्वारा ही हमारे दुखों को दूर करने वाले हो। और वेद में ईश्वर की भक्ति लिखी हुई है। जड़ पूजा का अर्थ होता है वहां पर जड़ को जो वस्तु चाहिए उसको प्रदान करना, जैसे नदी नालों को स्वच्छ रखना, पेड़ पौधों में जल लगाना, पशु पक्षियों को अन्न दाना डालना, मनुष्य आदि के परोपकार के कार्यों को हाथ में लेके उनके लिए किसी पे आवास नहीं उनको आवास देना, किसी पे भोजन नहीं भोजन देना, कोई प्यासा है उसको पानी पिला देना, जो लोग निर्धन है अभावग्रस्त है उनको वस्त्र आदि से उनकी सेवा करना, ये सब मनुष्य के धर्म हुआ करते हैं। तो परमेश्वर इसी से रिश्ता है हमसे। हालांकि वो अपने लिए सुखी दुखी नहीं होता, पर हमारे लिए जब माता पिता को दिखता है कि उसके बच्चे इतने अच्छे काम कर रहे हैं, तो बताओ माता पिता को खुशी होती है कि नहीं होती? तो इस प्रकार से वो खुश हमसे रहेगा, ऐसा हमें विश्वास हो जाता है उसके प्रति। तो कह रहे हैं हे भगवान, हम लोगों को ये सम्मति दीजिए जिससे कि हम तेरी आज्ञा का पालन कर पाएं। और आप सब हम मनुष्यों को यही संदेश देते हैं कि जो लोग संभूति अर्थात कार्य जगत की उपासना करते हैं उससे भी भयंकर दुखमय योनि को भी प्राप्त हो जाते हैं। संभूति का अर्थ क्या बताया मैंने अभी आपको? सम्यक भूति अर्थात भलीभांति जिसका निर्माण किया गया है, अर्थात ऐसा कार्य पदार्थ असंभूति कहा जाता है। जिस संसार किससे बना? मैंने बताया प्रकृति से बना ये संसार, तो परमेश्वर ने ये प्रकृति से बनाया, यही असंभूति है। और जिसका निर्माण नहीं किया गया, जो अनादि है, वो क्या है? संभूति, उसको प्रकृति कहा गया है। प्रकृति कभी बनती नहीं है,
तीन पदार्थ कभी जन्म नहीं लेते, कभी नहीं मरते। बोलो कौन से? एक तो ईश्वर, एक आत्मा और एक प्रकृति। उसका जन्म नहीं होता। संसार में जब संसार परमेश्वर ने बनाया, ईश्वर था, जीवात्मा थे, लेकिन बेहोशी की अवस्था में, सुप्तावस्था में थे। और प्रकृति का मटेरियल जो मैं बता रही हूँ, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वे कण बिखरे हुए पड़े हुए थे। परमेश्वर ने क्या किया, उन सभी कणों को इकट्ठा करके महतत्व बना दिया, बुद्धि बना दी। ठीक है। फिर उसके बाद में अहंकार बना दिया, फिर उसके बाद में इंद्रियां बना दिया, इंद्रियों के बाद में सभी हमारे भूत हैं, जितने भी सूक्ष्म स्थूल, ये सभी भूत बना डाले। ये इन भूत किसको कहते हैं? जैसे अग्नि है, जल है, वायु है, ये स्थूल भूत हैं। और इन्हीं के कारण पदार्थ कौन से हैं? रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द है। इसको कैसे समझेंगे सरलता से? जैसे रूप कहाँ होता है? जहां अग्नि होगी वहां रूप है। अग्नि में रूप है ना, दिखाई दे रही है ना अग्नि, लेकिन हवा दिखाई नहीं दे रही है ना। तो अब हवा में हवा की कैसे पता लगते हैं? हवा का दर्शन कैसे करते हैं? महसूस, अनुभव करके करते हैं, छू करके करते हैं, तो उसमें स्पर्श गुण होता है। अच्छा, आकाश का पता कैसे लगता है? नहीं, आकाश का पता, आकाश ये आश्रय है, उसका गुण शब्द होता है। जैसे आप देखोगे ना, ये भाई मंदिर है ना हमारे यहाँ दिल्ली में, उसमें जाओ, हॉल से में खूब ऊंचा हॉल है उसका, उसमें आवाज करो तो कितनी जोर से गूंजती है। तो आकाश खाली जगह को कहते हैं। तो खाली जगह जितनी अधिक पोल होती है, उसमें शब्द गुण रहता है। ये ईश्वर ने व्यवस्था की है ऐसी, शब्द गुण को भी दिया। कैसे दिया? आकाश बना करके दिया। तो शब्द गुण था, फिर उसका कार्य क्या था? आकाश था। ठीक इसी प्रकार से रूप का भी, रूप कारण था। अब देखेगा कैसे? नेत्र क्या बनाए, क्यों? क्योंकि रूप दिया पहले उसने, तो रूप कारण हो गया, और नेत्र कार्य हो गए, और सूर्य कार्य हो गया। तो ये सब देखने वाले तत्व हो गए। रूप, रस, अब रस है, जल है, तो जल का पहला जो कारण होगा वो रस होगा, है ना। अब रस के बाद जल, रस को कैसे प्रेजेंट करेगा परमेश्वर? कार्य बना करके तो जल दिखा दिया। तो जल पीते हैं, जिस जिस वस्तु में जल होता है उसमें कहते हैं ना रस आ रहा है। खरबूजे में पानी निकल आए तो कहते हैं रस आ रहा है। आम में गीलापन हो तो कहते हैं रस आ रहा है। तो वो जो गीलापन है, जो पानी है, जल तत्व है, वो क्या है? वो यही है, वो उसका रस है। ठीक है। तो रस कारण हो गया। हर जब कारण होता है तो कार्य होता है, और जब कारण नहीं होगा तो कोई कार्य नहीं होगा। तो संसार को बनने में ये तीन पदार्थ थे, ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। तो परमेश्वर ने क्या सोचा, ये जीवात्मा कुछ करने देंगे तो है नहीं, इन पर इंद्रियां है नहीं, तो क्या करूं इन आत्माओं को? इनको मैं शरीर पहना दूं, इनको चोले पहना दूं। लेकिन अब ये समस्या कि चोले इनको कैसे पहनाए जाए? तो कहा इनके कर्म का खाता देख लेता हूँ, आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर रहता है, वो खाता देख लेता हूँ। तो सबके खाते को परमेश्वर ने देखा, देख करके उसी तरीके के शरीर दे दिए उसको, कि तूने अच्छे कर्म किए तो तू मनुष्य बन जा, और तूने देवता वाले कर्म करे तो तुझे तो बहुत अच्छे घर में दूंगा मैं जन्म, धनी में दूंगा, ज्ञानी में दूंगा, ऐसे घर में तुझे जन्म दूंगा मनुष्य बना करके। और तूने पशु पक्षी कुत्ते के करे तो तुझे इसी योनियों में दे दूंगा। और भी निकृष्ट तूने कर्म करे तो फिर समझ ले तू नाली का कीड़ा बनेगा, कॉकरोच बनेगा। ये परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था की, तो सारे संसार को बना दे। क्यों किया ये काम? जिससे मेरे बच्चे सुख से रह सकें, और ये समझ सकें कि कौन व्यक्ति क्यों दुखी है, कौन पशु पक्षी ऐसा क्यों बना है। हम संसार में यही देख करके तो कहते हैं कि देखो इसने बुरे काम किए होंगे इसलिए आज डंडे खा रहा है ये पीठ पे, कहते हैं ना। तो क्यों? क्योंकि हमने संसार को देखा। अगर वो एक से मनुष्य बना देता परमेश्वर सबको, तो हमको कुछ पता ही नहीं चलता कौन दुखी कौन सुखी, है ना। सारे के सारे हमें इन जीव जंतुओं से बोले देखो ऐसी ऐसी योनियां भी बनाई है परमेश्वर ने, जो पूरे दिन डंडे खा रही हैं, पूरे दिन नाली में ही पड़ी हुई है, उनका भोजन ही नाली है। नाली के कीड़े नहीं होते, गोबर के कीड़े नहीं होते, गुबरेला, और वहीं से पैदा हो जाते हैं। सिर में जुए वहीं से पैदा, ये स्वेदा जो होते हैं सारे के सारे। चार प्रकार के पदार्थ परमेश्वर बनाता है। एक जरायुज बनाता है, जैसे हम बच्चों को जरायु में से निकालता है, थैली में से निकालता है। एक अंडज होते हैं, जैसे मुर्गी और ये नहीं होते, इसे अंडे से पैदा होने वाले। एक स्वेदज होते हैं, स्वेदज मतलब जैसे जुआ हो गया, ये अपने आप पसीने से पैदा हो जाते हैं, है ना। जो गोबरेला है, जो गोबर के होते हैं नहीं, कंडे में आ जाते हैं, वो पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत कीड़े हैं जो मैल से पैदा हो जाते हैं, तो ऐसा बना दिया। कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे पेड़ पौधे, इनको उद्भिज कहते हैं। उद्भिज मतलब धरती को फोड़ करके निकलते हैं, ये भी एक योनि है। इनमें जीवन होता है, इनमें आत्मा होती है, इसीलिए तो इनमें फल आते हैं। जहाँ आत्मा नहीं होगी, इस पत्थर में आत्मा नहीं है तो इसमें कुछ नहीं होगा, ऐसा की ऐसा रहेगा। हम इससे प्रयोग ले सकेंगे, ये ना बढ़ेगा ना घटेगा, जितना है उतना ही रहेगा। हम काटेंगे तो कटेगा, हम इसको जोड़ेंगे तो जुड़ेगा, ये अपने आप कुछ नहीं करेगा, जड़ संसार।
ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर ने 4 प्रकार की योनियां हमको दी। इन योनियों को देख करके जिससे मेरे बच्चे समझ सकें कि कहाँ दुख है, मुझे कौन से कर्म नहीं करने, कौन से कर्म मुझे करने हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है कि हमको असंभूति संभूति का भी मतलब समझा दिया है कि सारा दिन इस प्रकृति के में ही मत लगे रहो और सारा दिन अपने ही खाने पीने में भोग विलास में ही मत लगे रहो। असली मुझे ईश्वर को पहचानो, मुझे चेतन तत्व को पहचानो, अर्थात इस संसार के कारण अनादि परमात्मा को पहचानो, जिसके कारण अगर कर्ता नहीं होगा तो कोई कर्म होगा क्या? आप कोई काम नहीं करेंगे तो कोई काम होगा क्या? बोलो, नहीं होगा। तो जो संसार का कर्ता है, बनाने वाला है, अगर वो है तभी तो संसार बना, है ना। और उसके पास वस्तुएं हैं तभी तो ये संसार बना, उसके पास जीवात्माएं हैं बनाने के लिए, तभी तो उसने चोले दे दिए। अगर नहीं होते तो चोला किसको पहनाते? आप नहीं हो तो आपके लिए कपड़े सिलेंगे? नहीं सिलेंगे। आप थे इसीलिए आपको शरीर मिला, शरीर मिला तो आपको कपड़े मिले। कितनी बढ़िया बात बताई जा रही है यहाँ पर, कितना बड़ा ज्ञान है। अगर वेद पढ़ रहे हैं तभी तो हमको ये ज्ञान हो रहा है। ये वेद का मंत्र है जो मैं पढ़ रही हूँ, ये मेरी बोली नहीं है, मैं तो अपने शब्दों में प्रेजेंट कर रही हूँ। ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर ने हमको दिया है। और इसमें कहा गया है कि जो अनादि है वो मूल कारण पदार्थ प्रकृति है। तो 3 पदार्थ अनादि है, जिनका आदि अर्थात जिनका शुरू नहीं होता, आरंभ नहीं होता, हमेशा बने रहते हैं, इनको अनादि कहते हैं। ईश्वर हाँ ना आदि है, इसलिए अनंत भी कहते हैं। ना आदि न आदि है न अंत है। तो इस प्रकार से ये 3 सत्ताओं से ये परमेश्वर ने संसार बना दिया। लेकिन लोग 2 सत्ताओं में तो लग रहे हैं, लेकिन ईश्वर की सत्ता में नहीं लग रहे, जिसने इतना बड़ा काम कर दिया हमारा। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो लोग सिर्फ प्रकृति की उपासना कर रहे हैं, जड़ प्रकृति को ही पूजने में लगे पड़े हैं, वे तो अंधकार में जाते ही हैं। लेकिन जो लोग जड़ प्रकृति के साथ साथ और क्या करते हैं, उसमें ही फंसे रह जाते हैं, उससे निकलने का सोचते ही नहीं है, उसी बंधन में ही। कितनी बार हमने जन्म ले लिए, कितनी बार मर गए, कितने बार एक दिन में हम सुखी दुखी होते रहते हैं। लेकिन ये हमको ज्ञान नहीं आया कि कम से कम अब तो ये हमारा चोला छूट जाए, जिससे कि हमारी मुक्ति मिल जाए हमको, हमें इन सुख दुख के चक्करों में ना फंसना पड़े। तब भी हम ये सही ज्ञान लेने, सही काम करने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए अब तो हम चेत जाएं, ये वेद कह रहा है कि हे प्रभुदेव, हे वेद ज्ञान के प्रदाता, सबके विधाता, सकल दुख के त्राता, कर्म फल प्रदाता परम पिता परमेश्वर, आप सब मनुष्यों का हमारे लिए ये संदेश है कि जो लोग संभूति अर्थात कार्य जगत की उपासना करते हैं, उससे भी भयंकर दुखमय योनि को प्राप्त हो जाते हैं। संभूति वही है जो कार्य पदार्थ है, और असंभूति का अर्थ होता है, जो संभूति का अर्थ होता है कारण पदार्थ, असंभूति का अर्थ होता है कार्य पदार्थ जिसका निर्माण नहीं किया गया। और जो अनादि है वह मूल कारण प्रकृति है। जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, भौतिक भोग हैं, उनसे ही पीछे लगे रहना ये संभूति की उपासना है। और मूल प्रकृति की खोज गवेषणा में ही लगे रहना असंभूति की उपासना है। इस प्रकार संभूति व असंभूति को ही प्राप्ति या खोज में लगे रहने वाले लोग भयंकर दुख में, अज्ञान में, योनि में चले जाते हैं। ये वेद हमको संदेश दे रहा है। इसीलिए हम संभूति और असंभूति, कारण और कार्य अर्थात प्रकृति रूपी कारण, क्योंकि सभी संसार के का जो उपादान कारण है वो तो प्रकृति है ना, तो प्रकृति में ही लगे रहना, और प्रकृति संबंधी जो भोग हैं, भोग विलास हैं, उन्हीं में ही रमण करते रहना। ये दोनों कामों से हमको बचना पड़ेगा, उनको उतना ही प्रयोग करना है। प्रकृति को एक तो संरक्षण देना, उसकी कभी हानि नहीं करना। प्रकृति से बनी हुई जो वस्तु है, जैसे पौधे हो गए, है ना। अब लोग क्या करते हैं, नदियों में जाते हैं, गंद फेंक के आते हैं वहां। बहुत सारे लोगों को तो इतनी समझ नहीं है, पेशाब कर आते हैं उसमें, गंगा में। सोचो इतनी पवित्र नदी जो इतना जल दे रही है, औषधि युक्त जल है, सारे जल खराब हो जाएंगे, लेकिन गंगा का जल खराब नहीं होता। इसलिए मरते वक्त भी गंगा का जल लोगों के मुंह में डाल दिया जाता है, कि जिससे कि यहाँ पर भी कोई गंदगी ना फैल पाए। तो बहुत बड़े साइंस विज्ञान हमारे इन शास्त्रों में भरा छुपा हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन बताने वाले लोग नहीं होंगे तो लोग तो अंधकार में भटकेंगे। भाई कोई प्रकाश देने वाला बल्ब होगा तभी तो अंधकार खत्म होगा, जब प्रकाश ही नहीं है तो अंधेरा ही तो बना रहेगा। तो ईश्वर ने सोचा कि मैं प्रकाश करूं, दुनिया के सामने लाऊं, तो वेद ज्ञान का प्रकाश दिया, सूर्य का प्रकाश दिया, रात को चंद्रमा का प्रकाश दिया, और हमें हर पल प्रतिपल भीतर से भी प्रेरणा करके, उत्साहवर्धन करके हमको वो प्रकाश दिए चले जा रहा है। मेरे बच्चों बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी ना हमारी स्थान से दूरी, ना काल से दूरी, ना किसी वस्तु व्यक्ति से दूरी। जब उससे दूरी नहीं है तो वो हमेशा साथ है।
हम यहाँ हैं तो साथ है, चल रहे हैं तो साथ है, हमारी गाड़ी जो पिंड है ना इसी के साथ साथ हमको वो अनुभूत होना चाहिए, लेकिन वो हमको नहीं हो पा रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी ओर देखो, सारा दिन इस दुनिया में ही मत लगे रहो, दुनिया के कारण में और इस दुनिया में, कारण और कार्य में, इसी दुनिया के कारण और कार्य में मत लगे रहो, इसी प्रकृति से विकृति में मत लगे रहो, मेरी ओर भी देखो, मैं भी यहाँ पर हूँ और मैंने ही तुमको बनाया हुआ है, मैं ही तुम्हारा कल्याण करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास आनंद ही आनंद है, मेरे पास एक भी दुख नहीं है, कष्ट और क्लेश नहीं है। इसलिए हे प्रभुदेव, प्रातः काल की पावन मधुर बेला में आपके सब अमृत पुत्र पुत्रियां आपसे यही प्रार्थना करते हैं, यही याचना करते हैं, इस आशा के साथ कि आपका मंगलमय हाथ, आपका वरदमय हाथ ज्ञान विज्ञान के रूप में, हमारी रक्षा के रूप में सदैव बना रहे, सदैव बना रहे। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धैर्यपूर्वक और श्रद्धापूर्वक श्रवण करने के हेतु धन्यवाद। नमस्ते जी।